बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेके 21 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सिमला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ बे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं और आपका बुर्ज भी सिमला है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के जायचे के 6 हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन ये इस वीक के इनके जायचे के 7th हाउस में चला जाएगा। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कमज़ोर हो, उनके लिए ये वीक ज़रा चैलेंज वाला वीक साबित हो सकता है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके कुछ मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपके शराकती मामलात में और आपके वरासती मामलात में अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीक के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़्यादातर जो अपने मामलात हैं इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद के साथ करें, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वही आपके जायचे के 7th हाउस में जा रहा है। हालांकि अगर आपकी किसी के साथ पहले नाराज़गी चल रही थी या लड़ाई झगड़ा हुआ था तो ये वक्त आपके लिए ज़रा बेहतर साबित होने वाला है। अपनों को मनाने के लिए ये वक्त आपके लिए एक आइडियल साबित होने वाला है, इसलिए कि अगर आप कोशिश करेंगे इस वीक में, अगर जिन लोगों के साथ आपकी लड़ाई हुई है और आपकी लड़ाई को काफ़ी अरसा हो गया और सलाह नहीं हो पा रही थी, तो आप इस वीक से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इस वीक के अंदर शर्फ़े ज़ोहरा भी है जो आपके 7th हाउस में है। शर्फ़े ज़ोहरा आपके 7th हाउस में होने की वजह से आपके शराकती मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो गैर शादीशुदा लोग हैं, ख़ास तौर पर मेल हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। शादी और रिश्ते के मामलात के लिए ये वीक उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर शर्फ़े कमर भी है, वो आपके 9th हाउस में शर्फ़े कमर होगा। और 9th हाउस में जब शर्फ़े कमर होगा तो आपके जो उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और ज़्यादातर मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर करूँगा कि जो लोग अपने कहीं पार्टनरशिप पर कोई काम कर रहे थे और वो काम में कोई तरक्की नहीं हो रही थी या काम उनका चल नहीं पा रहा था, तो अब पार्टनरशिप के मामले में आप दोबारा उसके अंदर चलाने की कोशिश करें, कोई ना कोई नया एडिशन करके देखें। इंशाल्लाह आपके पार्टनरशिप के भी मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन मामलात में भी अल्लाह के फजल व करम से आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और सूरज जो है आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है, वो 20 मार्च 2021 को ये आपके 8th हाउस में आ जाएगा। सूरज जब ये आपके 8th हाउस में आएगा वहाँ पर आपके वरासती मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके जायदाद के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और ख़ास तौर पर जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं या डॉक्टर इंजीनियर सर्जन है या अस्पताल में काम करते हैं, उनके मामलात में भी अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मरकरी के 7th हाउस में होने की वजह से कहीं ना कहीं मामलात में ज़रूर आपकी रुकावट रहेगी, लेकिन ये उन लोगों को ज़्यादा होगी रुकावट महसूस के जिनके पैदाइशी जायचे में मरकरी कमज़ोर है या आपका पैदाइशी जायचा मतलब कि विर्गो कमज़ोर है, आप वीक विर्गो वाले हैं, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप वीक विर्गो वाले नहीं तो फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फिर आपके मामलात बेहतर रहेंगे, मतलब कि उतने को मामलात ख़राब नहीं रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ लाजमी बताऊँगा, जब सूरज अपना घर चेंज कर लेगा मतलब कि आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस में आ जाएगा, तो उसके अगले दिन वीनस ने भी हाउस चेंज कर लेना। 21 मार्च 2021 को उसने भी आपके 8th हाउस में आ जाना है। ये वीनस जो है ये आपके 2nd हाउस का हाकिम सितारा है और ये आपके 9th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन वीनस आपके 8th हाउस में आने की वजह से कई विर्गो वालों के लिए माली मामलात में ज़रूर दुश्वारी पेश आएगी, लेकिन ये उन विर्गो वालों के लिए माली मामलात में दुश्वारी पेश आएगी जो वीक विर्गो वाले हैं। बाकी विर्गो वालों के लिए मामलात में उस तरीके से खराबी नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ मरकरी को
अपना हाउस चेंज होने दें। जो आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस में जब मरकरी जाएगा तो आपके मामलात में फिर ज्यादा बेहतरी आती हुई अंदर आपके लिए एक मामलात में जरूर बेहतरी है, इसलिए कि मरीज ने नजर बनाना शुरू करनी है, सटन के साथ नजर बनाना शुरू करनी है और ये 22 मार्च 2021 को ये नजर मुकम्मल भी हो जानी है, जिसकी वजह से आपके कामकाज के मामलात और आपकी सेहत के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। वो मामलात अब आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि मरीज जो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है इस वक्त और वो आपके 6th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से इन मामलात में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी महसूस होगी। हाँ, जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो विर्गो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।